हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस ठंडी के सीज़न में सभी लोग अचार डालते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैं मिर्ची क्यों काट रही हूँ। तो मैं मिर्ची इसलिए काट रही हूँ कि मैं यहाँ पे अचार बना सकूँ, मिर्ची का नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मिर्ची काट रही हूँ तो मैं यहाँ मिर्ची का अचार बनाऊँगी, नहीं। अभी मार्केट में बहुत अच्छी कच्ची हल्दियाँ आ रही हैं, तो मैं आज उसका अचार बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं गई थी अपने मायके, तो वहाँ मेरी मम्मी ने हल्दी का अचार, कच्ची हल्दी का अचार बनाया था, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। हल्दी तो हर चीज़ के लिए गुणकारी है, आपको जैसे पता ही है कि हल्दी स्किन को भी अच्छा करती है, टैनिंग को भी साफ़ करती है, और उसके साथ साथ में उस हल्दी एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भी हल्दी का अचार बनाया जाऊँ। मम्मी ने मेरी रख दिया था हल्दी, कच्ची हल्दी। तो मैंने इसको क्या किया, कच्ची हल्दी को धो के पहले मैंने धूप में सुखा लिया, मिर्ची को भी और अदरक को भी। जो जो मुझे चीज़ इसमें इस्तेमाल करना था वो मैंने ड्राई धूप में सूखने के लिए रख दिया। फिर मैंने 1 घंटे 2 घंटे की धूप में रख दिया। फिर उसको लेकर आए नीचे और बढ़िया से उसका छील लिया मैंने हल्दी को। कच्ची हल्दी कुछ अदरक के जैसी होती है, इस तरीके से, जैसे अदरक होती है ना, कुछ उसी तरीके से होती है। तो हल्दी मैंने यहाँ पे छील लिया पूरी, और साथ में मैंने अदरक भी छील लिया, और उसके साथ में मैंने 2 पोथी लहसुन भी लिया है। यहाँ पे आप क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ये करीबन 250 ग्राम होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि 1 आध 2 हल्दी मैंने मुंह में लगाने के लिए, कच्चे दूध के साथ लगाने के लिए मैंने रख ली है। और मैंने अदरक लिया है 100 ग्राम है। मिर्ची भी मैंने ज़्यादा नहीं ली, मिर्ची 50 ग्राम से भी कम ली होगी। फिर यहाँ मैंने जो कच्ची हल्दी ना, उसको कुछ इस तरीके से चिप्स जैसे मैंने काट लिया है। ना ज़्यादा मोटे टुकड़े रखना है, ना ज़्यादा पतले टुकड़े रखना है। थिकनेस थोड़ी सी मीडियम ही रखना है, मीडियम से थोड़ी सी कम ही भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पूरी हल्दी को मैंने काट लिया है। और हल्दी को आप चाहे तो ना छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हो। शेप आपको जो देना हो आप उस अपने हिसाब से इसको काटिएगा। तो मैंने यहाँ गोल चिप्स जैसे मैंने हल्दी को काट लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पे अदरक को भी कुछ इसी तरीके से मैंने काट लिया है। अदरक को भी आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहे तो गाजर भी आ रही हैगी बहुत अच्छी ठंडी के सीज़न में, तो आप यहाँ गाजर को भी छील के डाल सकते हैं। कई लोग जैसे मिक्स अचार खाते हैं ना, तो यहाँ पे आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कच्चे आंवले का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे आंवले का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में ली। अब हमें इसका मसाला तैयार करना है, ठीक है। अब अचार है तो मसाला तो हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमें कुछ सामग्री चाहिए मसाला बनाने के लिए अचार के। आप चाहे तो मार्केट का मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने मार्केट का मसाला नहीं डाला। और मैंने यहाँ पे ली 3 चम्मच मैंने यहाँ राई ली है। ये थोड़ी बारीक वाली राई है, अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने बारीक वाली राई डाल दी है। चाहे तो आप मोटी जो आती है ना, मोटी राई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जीरे डाले हैं, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ डाली है, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कलौंजी ली है। थोड़ी सी मेरे से कम हो गई थी 1 चम्मच में, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको गरम कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना है, और तब तक करना है जब तक कि राई में से चट 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 की आवाज़ ना आने लगे। तब तक हमें इसको भूनना है, जलाना नहीं है, इसलिए लगातार चलाते ही रहना है इस मसाले को। जो हमने अचार का मसाला, आप चाहे तो रेडीमेड मसाला भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मसाला बनाया। ये मैंने पहले मेथड अपनी मम्मी से पूछ लिया था कि भाई मम्मी
आपने कैसे बनाया ये हल्दी का अचार, तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी। मम्मी बोल रही थी कि मैं रख देती हूँ बना के, बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाकर आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैं खुद आपके सामने बनाना चाह रही थी ये अचार। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको बढ़िया से भून लिया। देखिए कि स्मोक उठ रही है, स्मोकी फ्लेवर आने लगा था हल्का हल्का सा, तब तक मैंने इसको भून लिया है। हल्का हल्का धुआं उठने लगा ना, तब तक इसको आप भूनिएगा, जलाना नहीं है, ध्यान रखें बहुत। बस अब इतना मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। बस अब इसी कढ़ाई को मैंने वापस से रख दिया है। कढ़ाई क्योंकि गर्म है, आप इसमें बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगते। अब मैंने इसमें जो गर्म कढ़ाई थी उसी में मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल मैंने पहले 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। ये करीबन 3 से 4 टेबल स्पून तेल है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कई लोग मीठे तेल में भी अचार बनाते हैं, बट सरसों के तेल में अचार का टेस्ट ही अलग है। फिर मैंने यहाँ पे लिया हींग। तेल जब गर्म हो गया था तब मैंने यहाँ पे हींग डाला, और हींग से जब झाग कम हो गया आना, तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च को थोड़ा सा हल्का हल्का 1 से 2 सेकंड ही हमको मिर्च को फ्राई करना है। एकदम फ्राई नहीं करना कि वो सूख जाए, एकदम फ्राई हो जाए, नहीं, 1 से 2 सेकंड हमको इसको फ्राई करना। फिर मैंने यहाँ पे अदरक के टुकड़े भी डाल दिए थे, इनको भी थोड़ा सा भूनना है, 1 से 2 मिनट मुश्किल से इनको भूनना है। और लगातार चलाते रहें आप, ताकि ये जले ना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एकदम से हमें गलाना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पका लें हम इसी स्टेज में। तो अचार जो है ना, धीरे धीरे जब बन के तैयार होता है, गलता है ना, तब उसका टेस्ट अलग आता है। सब चीज़ का जो धीरे धीरे जो टेस्ट है ना आता है, वो बहुत ही अलग रहता है। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन को भी डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट उसको हल्का हल्का सा भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है लहसुन को भी। बस अब इस स्टेज में हमको क्या करना है, अब हल्दी डाल देना है। 1-2 सेकंड और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। बढ़िया से लगातार चलाते रहना है यहाँ पे। और बस अभी इस स्टेज में हमने हल्दी डाल दिया। मैंने खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है ये अचार। बढ़िया से हमने यहाँ इसको मिला लिया है, और इसको भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट ही बस इसको भूनेंगे, हल्दी को लगातार चलाते हुए। और ध्यान रखें, ये सब चीज़ों को पहले धूप में थोड़ा सा दिखा लें, सुखा लें। और यहाँ में थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल और डाला है। आप चाहे तो पहले ही बहुत सारा, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से आप क्या कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी भी आप किसी भी चीज़ की अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अचार करीबन 1 पाव सब चीज़ मिलाकर तैयार हो गया। 1 पाव होगा ये, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये अचार। इतना मैंने क्वांटिटी लिया है, कोई मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं लिया है। सब चीज़ अपने हिसाब से, अपने अंदाज से लिया, क्या चीज़ मुझे रखना था। और इस स्टेज में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है 2 चम्मच। अब चाहे तो नमक सबसे आखिरी में भी डाल सकते हैं, जब हम बर्नी में भरते हैं ना इसको कंटेनर में, तब भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने गर्म तेल में ही नमक डाल दिया, ताकि वो अच्छे से मिल जाए और अच्छे से सब में एक सार हो जाए। तो मैंने यहाँ इसी स्टेज में मैंने नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद भी मैंने 1 से 2 मिनट इसको बढ़िया से भून लिया है। अब जब तक ये भून रहा है, तो मैंने साथ में ही क्या किया,
जो हमने मसाले भूने थे ना, अचार का मसाला, उसको मैंने पीस लिया है। बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो अचार का मसाला पीसा है, वो अचार का मसाला मैंने कढ़ाई में ही मिला दिया है, ताकि सब में एक जैसा अच्छे से हो जाए, सब में कोटिंग बढ़िया से हो जाए। इस तरीके से मिला लिया। बस बहुत ही, देखा ना आपने कितना ही सिंपल और कितनी जल्दी बनके ये हल्दी का अचार तैयार हो जाता है। आप इसको महीने भर भी स्टोर करके खा सकते हैं, चाहे तो साल भर के लिए भी बना के रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक नींबू डाल दिया है, चाहे तो नींबू की जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल किया है। एक बड़ा नींबू था और उसको मैंने बढ़िया से निचोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो नींबू है वो आप चाहे तो कंटेनर में डालने पे भी कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ही कर दिया ताकि अच्छे से मिल जाए। और साथ में ही मेरा ये जो नींबू निचोड़ने का था, वो उसका ढक्कन निकल गया था, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी खाने में ये अचार लगता है भाई, मुझे तो बहुत ही पसंद आया पर्सनली। आप इसी तरीके से हरी मिर्ची, लहसुन और गाजर और गोभी मटर का भी अचार बना सकते हैं। यही प्रोसेस रहती है कि बस बन के ये तैयार है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दाल चावल के साथ तो ये लाजवाब अचार लगता है, और खिचड़ी के साथ भी एक नंबर लाजवाब अचार है ये। तो आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए और बनाइए घर पे, और